अभी हमने पढ़ा था HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है। अब मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके कि एग्जांपल के थ्रू हमको जो HTTP रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मेरा एक youtube.com एक वेबसाइट है जिस पे आप सर्व कर रहे हो, अभी फिलहाल वीडियोस देख रहे हो। सो बेसिकली मैंने एक चैनल बनाया मेरे नाम का, लर्न टेस्टिंग बाय एडी, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके वीडियोस को अगर कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक भी कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने एक रिक्वेस्ट हिट करी अपने API के अंदर, फिर उसके यूट्यूब का जो सर्वर है उसने मुझे रिस्पॉन्स में जो चीज़ प्रोवाइड करी उसके बारे में, वो होता है HTTP रिस्पॉन्स। जैसे उसने मेरे को डिटेल बताई कि हमारा जो चैनल क्रिएट किया है वो हो गया है, 200 आ गया है, उसके अंदर किस तारीख को मैंने बनाया था। इसी तरह कनेक्शन अब एस्टेब्लिश हो चुका है तो क्लोज हो गया है। कंटेंट टाइप हमारा जो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया वो किस फॉर्मेट में है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर्मेट्स कितने तरह के होते हैं, जेसन, अनरियल एनकोडेड और XML, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उनको समझाऊंगा मैं कि किस टाइप से कैसे दिखते हैं। जैसे मान लो यूट्यूब ने हमको जेसन का एक फॉर्मेट दिया है तो जेसन इस तरह से दिखता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जेसन है, हम आगे सिंपल कॉम्प्लेक्स ये सब डिटेल भी पढ़ेंगे कि जेसन कितने तरह का होता है। एक प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट वो है, उसके अंदर आईडी क्रिएट हुई है मेरी, उसका नाम कौन है, किसने बनाया है, क्या करते हैं, टाइप बता रहा है, उसका चैनल का नेम क्या है, वो ये सब रिस्पॉन्स में आया जो यूट्यूब ने हमको भेजा है। मैंने जब यूट्यूब पे उनकी रिक्वेस्ट हिट करी मेरे चैनल को क्रिएट करने के बाद, तो उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी। एग्जाम्पल, ये हमारी HTTP रिस्पॉन्स है। ये जो रिस्पॉन्स है पूरा, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें 3 चीज बताता है जो हमको कहीं भी यूज करने वाले हैं। पहला होता है स्टेटस कोड, कि हमको स्टेटस कोड क्या हुआ, ये होता है HTTP स्टेटस कोड। ये अलग अलग तरह के हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कितना तरह के HTTP स्टेटस कोड होते हैं, कौन सा क्या बताता है। अगला कंटेंट टाइप भी, हम जैसे जेसन, ये वाला एक जेसन फॉर्मेट जो मैंने बताया आपको, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, XML भी होता है, अनरियल एनकोडेड भी होता है, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला होता है बॉडी, ये जो है इसको बॉडी बोलते हैं। ये हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है, जो एक्चुअल पेलोड है, एक्चुअल डाटा है जो YouTube ने या जो सर्वर है उसने हमको रिटर्न किया आफ्टर हिटिंग द HTTP रिक्वेस्ट। इस तरह हम HTTP रिस्पॉन्स का पूरा डिटेल में अभी हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे HTTP स्टेटस कोड को, टॉपिक है। इसके बाद हमारा HTTP की पूरी डिटेल्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होएगा जिसके अंदर हम पेलोड्स की डिटेल के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं HTTP स्टेटस कोड के बारे में। HTTP स्टेटस कोड बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जब हम HTTP रिक्वेस्ट सेट करते हैं तो HTTP रिस्पॉन्स आता है, और वो रिस्पॉन्स हमको उसके अंदर एक कंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस कोड, जो हमको इलेबोरेट करता है कि रिक्वेस्ट कैसी है, सक्सेसफुल हुई है, फेल हुई है, किस टाइप से। तो वेब सर्विसेज यूज HTTP स्टेटस कोड टू टेल अस, हमें क्या बताता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। जब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को, जो आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में, डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन। अब हम कोई सिंपल एक ग्रुपिंग चलती है HTTP स्टेटस कोड की जो स्टैंडर्डाइज की जाती है। एक होता है 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशनल कहलाते हैं HTTP स्टेटस कोड, 200 से लेके 299 तक कहलाते हैं सक्सेसफुल मैसेजेस वाले कोड, 300 से लेके 399 तक कहलाते हैं रीडायरेक्शनल वाले कोड। कभी कभार क्या होता है कि जो डेवलपर होता है, कुछ ऐसी जो अभी डेवलपिंग फेज में होती है कोई वेबसाइट्स, तो उसको टेम्परेरी लिंक कर देता है, और एक स्टेटस कोड में HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हमको 302 आता है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। मतलब अभी ये हमारी वेबसाइट की जो लिंकिंग है वो प्रॉपर हो नहीं पाई है, अभी ये सिर्फ टेम्परेरी लिंक कर रहा है उस पॉइंट तक कि बाद में हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये जनरली यूज नहीं की जाती ना, या पढ़ी जाती है आपको जनरल वे में 200, 400 और 500 ही देखने को मिलेगी। अब 400 के बारे में पढ़ते हैं। 400 हमको क्लाइंट एरर्स के बारे में बताता है कि आपने जब HTTP रिक्वेस्ट हिट करी तो आपने कुछ गड़बड़ करी है जिसकी वजह से हमको ये एरर आई है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द HTTP रिक्वेस्ट, देन यू विल सी क्लाइंट एरर्स। कोई एग्जांपल जैसे 400 बैड रिक्वेस्ट, 404 नॉट फाउंड, मतलब आपने URL के अंदर गड़बड़ कर दी, आपने जो रिक्वेस्ट के टाइम जो पेलोड भेजते हैं उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जैसे आपने फर्स्ट नेम को ब्लैंक रख दिया, बाकी पूरे को प्रोवाइड किया, तो वो एक मैंडेटरी वैलिडेशन, तो हमको बैड रिक्वेस्ट आएगा। इसी तरह एक सर्वर एरर होता है कि सर्वर साइड हमने, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सही डाटा भेजा है, सब पेलोड सही भेजी है, फिर भी उनको 500 एरर आ रही है, तो सर्वर के साइड कुछ गड़बड़ हुई है, उसको बोलते हैं सर्वर एरर्स। एग्जांपल इसका सबसे कॉमन है 500 इंटरनल सर्वर एरर।
जो आपको बहुत ज्यादा एपीआई की टेस्टिंग के दौरान देखने को मिलेगा। एक छोटी सी सजेशन है आप सबके लिए, आप हमेशा 200, 400 और 500 के पहले 201 से लेके 210 तक वो सब याद कर ले विद एग्जाम्पल। गूगल पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी, उनको याद करें। उनका स्टेटस कोड का मतलब क्या है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो पक्का याद करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत आगे काम आएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टेटस कोड। सो आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है एचटीटीपी का। थैंक यू।